नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक उन बाबाओं की जो चित्रकूट में या दूसरी जगह पर जंगलों में रहते हैं, जिनका ना कोई सहारा है ना कोई आसरा है, पर रहते हैं। एक बाबा चित्रकूट के जंगल में रहा करते थे। उनके पास एक भक्त गए और भक्त ने कहा, बाबा यह आपके लिए सब्जी है, यह चावल है, यह आटा है, यह सरसों का तेल है, यह अगरबत्ती है। और बहुत सा सामान देते हुए उन्होंने कुछ दक्षिणा भी साधु महाराज को दी और कहने लगा भक्त, महाराज अब आशीर्वाद दीजिए। साधु ने आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो, आपका काम अच्छी प्रकार चले, भगवान की कृपा बनी रहे। यहाँ तक सब ठीक था। बातें चली और जब भक्त चलने लगा तब कहने लगा वह साधु महाराज से, महाराज आपकी कोई और इच्छा हो तो बताएं, मैं अगली बार आऊंगा तो मैं जरूर लेकर के आऊंगा। वह भक्त और कोई नहीं, वह एक यूट्यूबर था। जैसे हम यूट्यूब पे हम बनाते हैं, ऐसे ही वे यूट्यूबर थे और वे अक्सर जंगलों में इधर उधर जाया करते थे और साधु महाराज से मिलकर के उनके वीडियो दिखाया करते थे। अब भी दिखाते हैं। साधु महाराज से कहा, महाराज आपकी कोई और इच्छा हो तो बताएं, मैं अगली बार आऊंगा तब लेकर के आऊंगा। साधु ने कहा, नहीं हमें और तो क्या इच्छा है, बस यह है कि ये जो सामान है ये इधर उधर पड़ा रहता है और इनको ये बंदर आते हैं उठा ले जाते हैं। कोई एक इनका बक्सा मिल जाए सामान रखने का तो काम चल जाएगा। अगली बार जब वह गया भक्त तो और सामान भी ले गया खाने पीने का और एक बक्सा भी साथ में ले गया। बक्सा देखकर साधु महाराज ने कहा, ये बहुत बढ़िया है, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अब ये इसमें मैं सामान रख लिया करूँगा। यही बातें चलते हुए फिर भक्त ने पूछ ली, महाराज अब की बार मैं आऊं तो कोई और इच्छा हो तो बताएं। साधु ने कहा, वैसे तो सब ठीक है, पर यहाँ जंगली जानवर बहुत आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भजन नहीं करने देते। एक चारों तरफ कुटिया के जाली लग जाए तो ठीक रहेगा। और तो अगली बार वह अपने कुछ साथियों को ले गया, जालियां ले गया लगवाने के लिए, अपने स्तंभ ले गया, उनको अच्छी तरह से करवा करके उनके चारों तरफ उन्होंने जाली वगैरह सब लगा के बढ़िया करवा दी। फिर उन्होंने कहा चलते हुए, महाराज अब और कोई इच्छा हो तो बताएं। तब साधु ने कहा, वैसे तो सब ठीक है, अब ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ये खुले में रहती है, अब इसके ऊपर एक चबूतरे के ऊपर ये रखी जाए और उसके ऊपर इसका एक छत्र सा बन जाए तो बढ़िया हो जाए, हनुमान जी भी खुश हो जाएंगे। अब अगली बार फिर भक्त ने ऐसा ही करवा दिया। साधु की डिमांड बढ़ती गई, साधु ऐशो आराम में रहने लगे, सब सामान पहुंचने लगा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब पास के साधु उनके पास में मिलने के लिए आते तो उनको इस प्रकार से खुशहाली में देखकर उनको ईर्ष्या होने लगी। इस साधु के पास ऐसा क्या खजाना है। अब साधुओं में भी ईर्ष्या हुआ करती है। पहले वाले साधु में इसमें लोभ की प्रवृत्ति थी, दूसरे कुछ साधुओं में ईर्ष्या की प्रवृत्ति रहा करती है।
वो साधु बाहर से आकर के रहने लग गया। एक साधु था, अच्छा हट्टा कट्टा था, अब रहने की तो मनाही किसी की है नहीं। कुछ दिन वह रहा, वह उसे प्रताड़ित करने लगा। उसे वह स्थान छोड़कर जाना पड़ा जिसने लोभ के वशीभूत इतना कुछ बना लिया था। जिसने लोभ किया उसका स्थान ही छूट गया। कुछ दिनों बाद फिर भक्त आया और भक्त ने देखा कि वो साधु तो नहीं है, सामान भी लेकर आया था। पूछने लगे, साधु जी वो कहाँ गए? हमारे महाराज यहाँ पर रहते थे। तब कहने लगे, हम भी तो महाराज ही हैं। भक्त बोले, नहीं नहीं, मैं जो महाराज की बात कर रहा हूँ उनकी, वो कहाँ गए? बोला, भ्रमण पे चले जाते हैं, वो जाते रहते हैं इधर, तो आ जाएंगे कोई। तब भक्त बोले, नहीं, कभी तो भ्रमण पे बाहर कभी जाते ही नहीं थे, वो यहीं रहते थे। भक्त ने अपने मन में सोचा, वह सामान जो लाया था वह अपना वापस ले जाने के लिए चल पड़े। साधु ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो भक्त? ये सामान तो रख जाओ, लेकर के आए हो। नहीं 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 महाराज, रहने दो, मैं फिर मिलूंगा उनसे। भक्त जब वापस जा रहा था तो थोड़ी दूरी पर एक और कुटिया बनी हुई थी, वह वहां पर रुके। उन्होंने उनसे पूछा, जी यहाँ पर एक साधु रहा करते थे थोड़ी दूरी पर उनके, तो साधु कहने लगे कि वो दूसरे साधु है, वो बदमाश प्रवृत्ति का है, और उन्होंने उसको वहां से खदेड़ दिया। और भक्त को बड़ा अच्छा नहीं लगा। भक्त इतना मन से सेवा करता था, भले ही वो लोभ के वशीभूत कैसा ही हो, लेकिन रह रहा था अपना, और भक्त सेवा कर रहे थे। उसने सोचा कि अब इस साधु के पास ही मैं ये सामान रख देता हूँ। उसने वह सामान जो लाया था, वह आटा, चावल, तेल और अगरबत्ती और जो भी सामान था वह सब वहां रख दिया, और उनको 500 रुपये दक्षिणा देते हुए बोला, महाराज जी ये दक्षिणा लो और ये सामान लो, आप आराम से रहा करें, कोई दिक्कत हो तो मैं आता रहता हूँ। तब साधु ने कहा, भक्त ये सामान तक तो ठीक है, पर ये जो रुपए हैं ये आप अपने ले जाइए। भक्त ने कहा, क्यों, काम आएंगे आपके, कभी विपत्ति में कोई चीज ना हो आप किसी से मंगवा सकते हैं कोई। तब साधु महाराज कहने लगे कि साधु महाराज तो विपत्तियों के लिए ही पैदा हुए हैं, उन्हें तो विपत्तियों का सामना करना चाहिए। हम तो कभी भूखे भी रह जाएं तब भी हमें खुशी होती है कि हमारे भगवान जी हमारे ऊपर हमें भूखा देखकर खुश है, तो हम भी खुश हो जाते हैं। जब भगवान हमें भूखा रखना चाहता है तो हम भूखे ही रहेंगे, उसी में अपना खुशी मनाएंगे। फिर मैं इन रुपयों को रखूंगा कहाँ पर? मुझे रात को नींद नहीं आएगी। कोई आए ले जाए, इनके वशीभूत होकर कर वो वहां पर पता नहीं क्या करे क्या ना करे, पर मैं रुपयों को नहीं रख सकता। और कई बार कहा भक्त ने, पर उसने रुपए लेने से इनकार कर दिया। भक्त वहां से चला गया। भक्त रास्ते भर यही सोचता रहा कि मेरे को 3 प्रकार के साधु मिले। पहले वाला जो मंगाता रहता था उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। दूसरा वाला आया, उसने उसको ही वहां से खदेड़ दिया। दूसरा वाला उससे भी गलत निकला। और तीसरे वाले ने 500 रुपए लेने से मना कर दिया। वह था सच्चा साधु। अपने मन में वह सोचने लगा, अब बस वह उसी साधु के पास जाता है और केवल वह साधु अपने खाने पीने की जो चीजें हैं उसे ही ग्रहण करता है, कभी 1 रुपया भी लेता नहीं है। वह यही कहता है
कि अगर भगवान देंगे तो मुझे खाने के लिए ही देंगे, मुझे रुपए ही नहीं चाहिए। रुपए चाहते तो मैं गृहस्थ में ही रहता ना। दोस्तों, इस प्रकार के यदि साधु मिल जाएं तो धन्य हो जाता है भक्त भी, और वो जो मन से दिल से आशीर्वाद देते हैं तो वह भक्त को फलीभूत करता है। लोभी प्रवृत्ति के, अहंकारी प्रवृत्ति के, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के महात्मा का आशीर्वाद भी फलित नहीं होता है। दोस्तों, इस प्रकार के साधु यदि हों तो वह भक्त का भी कल्याण कर देते हैं। कैसा लगता है दोस्तों? आपको अपना ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का मन बना लिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।